नमस्कार। यूपी पुलिस, होमगार्ड और वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग वर्डिंग प्रॉब्लम में पार्ट नंबर 3। इसमें लास्ट वीडियो में मैंने अल्फाबेट जो प्रॉब्लम थे, जो आपको बेसिक को समझाया था, उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार विविध जो पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनमें रिपीट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। आइए देखते हैं इनको करके। सारे क्वेश्चनों को हम कोरिलेटेड माध्यम से करेंगे और फॉर्मूला बेस्ड भी करेंगे। देखिए, आइए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस, जो हमने पीछे हमने बेसिस को कराया है चैप्टर के को, उसके आधार पे हर पॉइंट से एक दो फॉर्मूले वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो पीछे पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 20वें अक्षर के वाय 11वें अक्षर क्या हो? तो पहले मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पर दो चीज चलेगी, एक अंग्रेजी वर्णमाला और एक अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक ABCD को यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे तो हम उसको बेसिस फॉर्म में भी कराएंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये आपका क्रम बन गया जो आपका। अब इसका विपरीत क्रम देखें तो यहां लिखे लिखते हैं इसमें, है ना, दूसरे क्रम से। विपरीत क्रम को मान लो हम लिखते हैं ऐड से ZY XWBUTSRQPONMLKJIHHGF और इसको GF, इसको चलो नहीं लिख देता हूँ मैं, FEBCVA। ये हमारा विपरीत क्रम। हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये आपका दायां हाथ होता है और ये आपका बायां हाथ होता है। अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये आपका बायां, ये भी बायां है और ये आपका दायां। ठीक। अब यहाँ इन क्वेश्चनों को हम बेसिस फॉर्मेट से तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो पेपर में मिनटों के 1 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के वाय से 20वां अक्षर के वाय 11वें अक्षर क्या है? मैंने अपने वीडियो में बताया है कि अगर ये दोनों शब्द एक होते हैं, बाएं से बाएं, तो ये घटे। सीधी सी बात है। मैंने आपको नंबरिंग याद करने की ट्रिक बताई थी, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और आप उसमें देखना। 20वां अक्षर होता है ईजोटी से टी, यानी व्यक्ति यहां खड़ा। ठीक। अब ये इसका दायां है और ये इसका बायां। ठीक। क्या हुआ, व्यक्ति यहां खड़ा हो गया और यहां से फिर बाएं, इसका मतलब पीछे जाना। और कितना चला गया? 11 माइनस क्या? 11। अब ये 20 थे और माइनस 11, यानी आपका आंसर हो गया ये कितना? 20 - 11 = 9। अब 9वें स्थान पे क्या आती है? आई। तो आई आपका विद इन 5 सेकंड, 6 सेकंड। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 17 में, यानी वाय से अंग्रेजी वर्णमाला है, विपरीत क्रम नहीं है यहाँ पर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वां
और 17 में क्वीन मीन्स रानी और रानी मीन्स 17, तो ये आपका क्यू में आ गया। यहाँ पे इससे देखते ये विपरीत क्रम है, यहाँ देखते हैं ये आपका क्यू आ गया। यहाँ मान लो व्यक्ति खड़ा, ठीक, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा। अब जब यहाँ व्यक्ति खड़ा है 17वें स्थान पर, अक्षर के बाएं यानी से में बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, बाएं से 12वां, तो सीधी सी बात है, लो हो गया, विपरीत लौटा है यहाँ पर, यानी आपको यही कर दो 17 - 12 = 5 = E, आपका आंसर ये रहा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वां, यानी बाएं से 13वां, 13वां का मतलब एम पे व्यक्ति है। कहां पर है व्यक्ति? एम पे है, यहां पे व्यक्ति है एम पर। अब 13वें अक्षर के दाएं कितना? 7वां अक्षर। सीधी सी बात है, जब विपरीत आए बाएं दाएं दो आए तो ऐड होगा। इसका मतलब 13 + 7 = 13 + 7 = 20 और 20 बोले तो टी, इसका आंसर आपका ये होगा। इस प्रकार से विदिन 1-2 ज्यादा 5 से 7 सेकंड लगती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट में। नेक्स्ट आएगा आपका, देखते हैं ये भी क्वेश्चन, यहां पर भी हमारा वही करना पड़ेगा। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला यानी सीधा क्रम है, दाएं से 7वां, यानी वो पीछे से चले, दाएं से कितना? 7वां। दाएं से 7वें के बाएं 5वां अक्षर कौन है? दाएं में, अगर मैं एक चीज आपको करता हूं, यहां लिखे देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? तो एक सेकंड लगेगी, देखिए एम कलर को चेंज करते हैं, चलो ये ठीक है, इसमें हम लिखे देते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है सर, ये आपके ABCD लिखे। अब इसमें सीधी सी बात है, दाएं से 7वां, दाएं से 7वां का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर है। अब ये मैंने गिन के निकाला, तुम्हें कैसे निकालना? जब विपरीत क्रम में जाते हैं तो 27 - 7 = 20 और 20 नंबर पे क्या है? टी, यानी आदमी कहां पर खड़ा है इस क्वेश्चन के हिसाब से? आदमी यहां खड़ा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है सर? कितना? 7वें पे, 7वें के बाएं 5वां अक्षर। अब देखो ये 7वां है, इधर आपका बायां है और इधर आपका दायां है, तो दाएं से बाएं की ओर जा रहा है, यानी बाएं इधर। अब यहां से 5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी व्यक्ति कहां पर है? एन पर है। क्या पर है? एन पर है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो गया ये, एन के हिसाब से। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपने एक एबीसीडी लिख के किया, और वैसे क्या करोगे? सीधी सी बात, यहां पर भी दाएं से जा रहा था, कहां पर? बाएं की तरफ, और यहां पर बाएं से जाएगा तो यहां पर क्या करेगा? बाएं ओर। देखो दोनों बातों का मतलब ये, दोनों ही दिशा में पीछे लौट रहा है। दाएं से तो इसका मतलब बाएं की साइड में जाएगा, और बाएं को तब भी बाएं की तरफ जाएगा। दोनों बातों में एक ही बात है, जब दोनों बातों में वापस लौट रहा है तो ये 5 और +7, ये वाले कितना हो गया? 20। अब सीधी सी बात है, अब यहां से यहां पे लौटा दिए इसको, कितना आएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर आएगा आपका 27 12 = 15 -1, यानी कहने का मतलब आपका ये 15, इसका आंसर कुछ मिसमैच है, क्वेश्चन सही है, लैंग्वेज कुछ गड़बड़ है क्या इसकी? वो आंसर आएगा इसका, ये गलत है, सॉरी ये नहीं आया। क्यों आएगा? कि देखिए सीधी सी बात है, दोनों दिशा में 7 5 12 है, 12 27 में से 12 जाए तो कितना? 15 नंबर में क्या आता है? वो आता है। इसलिए हमारी गलती में दिक्कत है, ओ हो गया, यानी आंसर इसका क्या आएगा? ओ आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लैंग्वेज डिफरेंट है, इसका आंसर ये है, ठीक है।
नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां, दाएं से 17वां, अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। अब सीधी सी बात है, दाएं से दाएं है, यानी देखो दाएं से बाएं की तरफ जाएगा और दाएं से बाएं की तरफ जाएगा, यानी यहां से 17 में जाएगा। ठीक, अब यहां से 17 में जब दाएं की ओर जाएगा और दाएं इधर लिखा है, यानी मान लो यहां से लौट के जाएगा अंग्रेजी वाला में दाएं से, यानी कितना हो गया, यहां से 17 मान निकल दो, 27 माइनस 17 इक्वल टू 10 में लगभग आपका व्यक्ति देखिए यहाँ पे, अगर वैसे देखेंगे आप इसको पहले वैसे करिए फिर आप फॉर्मूले से करते हैं। देखो 17 में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कहां पर चला गया, आई पर आ गया। यहाँ ये दिक्कत इसलिए आ रही है, एक अक्षर खंड है STUBW, ये एक अक्षर खंड, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा आपका जे पर, व्यक्ति कहाँ आएगा, जे पर। देखिए एक सेकंड, मैं आपसे इसके लिए माफी चाहूंगा कि ये थोड़ा बाई मिस्टेक है, ABCD में एक अक्षर गलत था, इसलिए आपका इस चीज का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं दोबारा, जल्दी में थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया, देखते हैं। ABCD EFGHIJKLMNOP Q, ABCDEFGHIJKLMNOP Q और RSTUVWXY और Z। अब यहां पर आप देखिए, इसमें ये क्वेश्चन हमें करना है, तो सीधी सी बात है 17 में जाएंगे तो या तो 17 आप गिन लो या फिर फॉर्मूले, सीधी सी बात 17 गुनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी व्यक्ति कहां पर है आपका, व्यक्ति आपका यहाँ पर है। ठीक है सर, अब 17 में के दाएं, यानी यहाँ पे अब इसका अगर ये यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, इसका दाएं हाथ अंदर है, तो 17 में के दाएं 9वां अक्षर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे, यानी व्यक्ति इस समय कहां पर है, यहाँ पर है। अब इसका आंसर एस आ गया, इसके हिसाब से इसका आंसर कितना आ गया, एस आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ लो, सीधी सी बात है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दाएं से दाएं है, तो यानी 17 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया, 17 माइनस 9 तो इक्वल टू आ गया 8 आ गया कि नहीं आ गया। अब 27 में से 8 निकालो, 27 माइनस 8 बराबर कितने, 19, और 19 में नंबर पे क्या आता है, एस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ भाई, 8 निकाल लिया आपने डिफरेंस। अब इसको कितना माइनस करना, 27 में से 27 में से निकालेंगे तो आपका 19 आ जाएगा, और 19 से आपका क्या हो गया, ये आंसर होगा। ये आपका कैलकुलस बेस्ड है और ये आपका मैंने 30। नेक्स्ट में देखिए, ये भाई देखिए नेक्स्ट में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, दाईं ओर से 12वां अक्षर और 12वें अक्षर के दाएं कितना, 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। बहुत सिंपल सी बात है, 3 स्टेप का क्वेश्चन है। देखो 12वें में देखेंगे तो आप यहाँ पर, मैं आपको दोनों चीजों से करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग हो रहा है। देखो 12वां अक्षर दाएं से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आदमी यहाँ पर है। अब यहाँ पर आ गया 12वां अक्षर। इसके बाद दाईं ओर से दाईं ओर अक्षर के दाईं ओर, अक्षर के दाईं ओर, यानी इसके दाईं ओर कितना गया, 7वां अक्षर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आदमी यहाँ आ गया, वापस गया और फिर पहले गया,
यहां से मान लो गया और फिर यहां से वापस आ गया। ठीक, अब वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट पढ़िए, के बाई ओर पांचवा फिर, अब के बाई ओर है इसके बाई ओर कितना, पांचवा अक्षर, तो 1 2 3 4 5, यानी आदमी अब कहां पर है, यहां पर है, यानी इसका जो आंसर है वो कितना निकलना चाहिए, क्यू निकलना चाहिए। इसका आंसर कितना आ गया, क्यू आ गया। ये रहा आपका एक बेसिस फॉर्म से। अब इसको मैं फॉर्मूले से करा देता हूं। देखो दाएं से दाएं बैठाओ, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा भाई, ये पहले दाएं गया और दाएं से दाएं आया, तो इसका मतलब 12 माइनस 7, ये कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब 5 आ गया, ये इन दोनों का डिफरेंस यानी 17। अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है, 27 माइनस 5 इज इक्वल टू 22, यानी आदमी फाइनलाइज 22 आ गया। अब 22 ये आ गया, अब इसके बाएं कितना है, पांचवा, कम करना है तो माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 17, और क्यू मींस रानी, रानी मींस 17, दैट मींस ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें भी क्या है अंग्रेजी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज कॉन्सेप्ट क्या है, मैं फिर से एबीसीडी लिख देता हूं। ये हर स्लाइड पे इसलिए लिखनी पड़ेगी, हर स्लाइड पे अलग क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए एबीसीडी में, भाई जल्दी में इसकी कोई मिस्टेक हो सकती नहीं। ठीक, अब इसमें देखिए हम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को भाषा में तोड़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को बी के साथ बदल दिया जाए, यानी ए को क्या कर दिया जाए, बी के साथ, इसका सीधा सा मतलब ये है बी की जगह पर ए की जगह पर बी लिखा जाए और बी की जगह पर ए लिखा जाए। ठीक, साथ बदल दिया जाता है। इसी प्रकार सी को डी से, यानी डी दल लिख देंगे और सी दल लिख देंगे, यहां तक बात के साथ बदल दिया जाता है। और आगे भी बाई से जेड, इसका मतलब जो है वो बाई से जेड तक यही प्रक्रिया चलेगी, यानी बाई को जेड और ए बाई, यानी हर अक्षर को अपने पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। बहुत बढ़िया बात, साथ जेड को बाई के साथ बदल दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 9वां अक्षर होगा, सीधी सी बात है, इसमें सीधी बहुत सिंपल सी बात है। देखिए 9वां अक्षर होगा कहां से, दाएं से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आर, व्यक्ति यहां पर होगा आर पे। अब वो क्या कह रहा है कि हर अक्षर को उसके विपरीत मार्ग। अब देखो इसमें आर कितना है, एक चीज देखनी पड़ेगी, इसमें आर आता है आपका 18 नंबर, यानी सम नंबर है, तो इसका मतलब आर है वो क्यू से बदल गया होगा, आर क्या होगा, क्यू से बदल गया होगा, सीधी सी बात है। जब आर क्यू से बदल गया होगा यहां पे, तो ये आर की जगह, ये क्यू की जगह पर तो आर लिख गया होगा और आर की जगह पर क्यू लिख गया होगा, तो आपका जो आंसर होगा तो क्या होगा, क्यू। ठीक, समझ गए मेरी बात। मेरी बात इतनी है कि यहां पर पहले आपको एक ही चीज देखनी है, अगर विषम अक्षर आता तो हम यहां उससे आगे वाले से बदल देते, सम आया तो इसका मतलब बदल चुका है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, क्यू हो गया। ये मैंने बेसिस से कहा दिया, फॉर्मूले में से देख लीजिए, 9वां अक्षर है, 17 में से 9 है, वो 27 में से 9 है, तो कितना बचेगा आपका 18, और 18 नंबर पे आर और सम देख के आप उसको बदल दीजिए। भाई हर चीज को 27 में से माइनस करते हैं, 27 माइनस 9 में पूछा है ना, 9 कितना हो गया 18। अब 18 पे आर और आर ऑलरेडी क्यू से बदल गया, तो आंसर आपका क्यू है। नेक्स्ट देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब यहां पर एक चीज है, अंग्रेजी वर्णमाला को लिखना विपरीत क्रम में लिखा जाए तो तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है,
विपरीत क्रम में देख लेते, लिखे देते 1 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को नहीं लिखनी है वहां पे। ठीक, अब मैं लिखा देता हूं ZYXWVUTSRQPONMLKJIH और EBCBA, ये आपकी विपरीत। अब वो क्या कह रहा है, सुनो। अब इसका इस समय ये दाएं है, ये दायां है और ये बायां है। अब वो क्या कह रहा है, दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरे का मतलब सी पे है, हम किस पे है, सी पे है। व्यक्ति कहां खड़ा है इस समय, सी पे खड़ा है। चलो हम इसको कलर को यूज करते हैं, सी पे खड़ा है, तीसरे अक्षर के बाएं, यानी इस समय खड़ा इसका बाएं इधर है, कितना 13। अब यहां से जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कितना हो गया भैया 13। यानी व्यक्ति कहां खड़ा है, 13 खड़ा है। 13 में अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें जो इसका आंसर टिक कर रहा है वो कितना कर रहा है, टिक कर रहा है। अब यहां हमने आपको बेसिस से करा दी, अब वैसे देखते हैं आप क्या करेंगे। देखिए उससे कि दाएं से तीसरा बाएं, यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों चीजें जुड़नी चाहिए, दोनों चीजें जुड़नी चाहिए। भाई विपरीत आ गया, ये दाएं आ गया, ये बाएं आ गया। तो देखो 13 + 3 कितना हो गया 16। अब 16 हो गया और 16 नंबर पर सीधा सा क्या है, पी है। 16 नंबर पे क्या आता है, पी मींस पूजा और पूजा मींस 16 नंबर। तो ये आप सीधे से आंसर इसमें घटाना इसलिए नहीं तो विपरीत क्रम में कोई जा नहीं रहा है, सब प्लस में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वां अक्षर, यानी यहां से 9वां अक्षर 1 2 3 मैं कलर चेंज कर देता हूं भैया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है सर, ये 9वां अक्षर हो गया। 9वां अक्षर का मतलब 8 है, कहां पर है 8। 9वें अक्षर के दाएं, अब देखो यहां है, इसका दाएं इधर है, इसका दाएं इधर है भाई बाएं से, और कहां पर है दाएं 12वां अक्षर। तो यहां से भैया और 12 जोड़ लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितना आ गया भैया एफ आ गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर 12वां अक्षर कौन सा है, तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो एफ होना चाहिए। कितना आ गया आंसर इसका, एफ हो गया। अब मैं इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। देखिए सीधी सी बात है कि इसमें बाएं से 9वां अक्षर के दाएं, अब देखो दोनों ये तरीका अलग है इनका लिखने का, लेकिन बात दोनों की है। देखो बाएं से यानी दाएं की तरफ चलेगा, और अक्षर के दाएं को इसको भी दाएं की तरफ ले जा रहा है, दोनों चीजों को दाएं की तरफ ले जा रहा है, तो ये जुड़ेगा और इसमें कुछ नहीं है। जब जुड़ेगा तो क्या होगा, 9वां और प्लस 12वां, यानी हो गया 21। कितना हो गया 21 हो गया। अब 21 हो गया, अब 21 तो आप दे सकते भाई, 21 पे तो युवा निकलेगा, यू निकलेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे 27 माइनस 21 इक्वल टू कितना आ गया 6, और 6 नंबर पे क्या आता है एफ, ये आपका आंसर हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, जहां नहीं आया मुझे बता दे, ठीक है। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से वही बात, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें है, 20वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर क्या होगा, सीधी सी बात है। देखिए विपरीत क्रम में लिख रहे हैं इसको, मैं इसको बिना उसके करा देता हूं ना। तो देखो 20वां अक्षर है, कहां से है बाएं से, यानी इधर से इधर जेड है और इधर ए है, और यहां से कितना है बाएं, ये बाएं है, बाएं से कितना 20वां,
20वां, बाएं से कितना है 20वां, ठीक है। अब यानी 20वें का मतलब व्यक्ति कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा, यहाँ पर होगा 20वें में, और 20वें में अगर एग्जैक्ट अगर अक्षर को देखा जाए तो ये 27 माइनस 20 इज इक्वल टू 7, यानी ये व्यक्ति जी पे होगा इस समय। कहां पर होगा, जी पर होगा। जब जी पर होगा 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा है, बाएं 11वां अक्षर कौन सा है। अब भैया इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहां पर भी बाएं है और यहां पर भी बाएं, दोनों चीजें क्या होगी, घट जाएगी। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 9 और 27 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 18, और 18 का मतलब कितना हो गया 8। इसमें आर ऑप्शन है नहीं, ये आपका आंसर हो गया, लगभग ये आपका आंसर हो गया, सीधी सी बात है भाई। इधर देखिए, इधर ये ना। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, मैं यहाँ वरना उसके लिखे कर देता हूँ ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वां, यानी दाएं का मतलब यहाँ से सॉरी ए से कहाँ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कलर बदल देता हूँ मैं, है ना, पहले इसको हम देख सकते हैं, कंफ्यूज पैदा करेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, यानी ये आपका बिल्कुल जेड है और ये आपका ए, जो विपरीत करना उसको लेना। अब वो क्या कह रहा है, दाएं से, इसका मतलब इधर से, दाएं से 12वां, दाएं से 12वां का मतलब व्यक्ति इधर से चला, लगभग यहां होगा, और अगर एडजस्ट निकालना चाहते हो तो कितना होगा 27 माइनस, यहां कर देता हूं, यहां पर दाएं से 12वां, तो यानी 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15, यानी व्यक्ति, और 15 किस नंबर पे आता है, ओ पे, तो व्यक्ति ओ पे है, कहां पर है, ओ पर। ये बात हमने इसके इतने स्टेटमेंट से देखी। 12वें अक्षर के दाएं, यानी वापस हो रहा है, दाएं से दाएं जा रहा है, दाएं 7वां अक्षर कौन है, यानी 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। 8 कहां पर है, 8वें नंबर पे, यानी यहां से इधर को और आ गया व्यक्ति, और लगभग यहां होगा। अब ये 8वां नंबर होगा कौन सा, वो मैं आपको देखता हूं। 8वां नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, तो देखो 8 बचा, अब 27 में से 8 निकाल दो, कहने का मतलब 8वां नंबर होगा आपका 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 19, यानी आप यहाँ पर एक काम करिए, 19 और 27 माइनस 19, 27 माइनस 19 लगभग हो जाएगा आपका 8 आ गया। और 8वें नंबर पे यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो कितना है, ई है, कितना है ई, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसमें हम देखते हैं ये आपका आंसर है। वही बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको चाहे तो उसको तोड़ के लिख लो, चाहे फॉर्मूले से, आंसर आएगा आपका ई। भाई 12 में से 7 जाने दो, 12 में 7 का कितना है 5 है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें अगर नहीं लिख रहे हो और एक ही उसमें है, विपरीत क्रम में है, तो सीधी सी बात है, यहां पर आप देखिएगा, देखो 12 ये 12 सेम डायरेक्शन में घटेगी, 12 और 7 बराबर 5, और 5वें नंबर पर क्या है, ये आपका फॉर्मूले के माध्यम से हो गया, नहीं तो आप ऐसे निकाल के लिख लो। नेक्स्ट, ये अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5वें अक्षर का क्रम, देखो क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों का क्रम, अभी आपको लिखनी पड़ेगी, पहले 5 अक्षरों का क्रम उल्टा कर दिया जाए और अगले 6 और अगले 7 और अगले 8 का भी, तब बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी हमको एबीसीडी इसमें लिखनी पड़ेगी, तो लिखिए, आप पलट के लिखिए,
भाई अगर तुमने सीधी लिख दी दिक्कत आ जाएगी, पलट के लिखनी है आपको। तो देखो लिखते हैं यहाँ पर, मेंशन करते हैं, क्वेश्चन तो करना ही है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखिए देखो इसमें हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टी नहीं लिखनी, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों का क्रम उल्ट दिया जाए। पहले 5 अक्षरों का क्रम उल्टेंगे तो 5 अक्षरों का तो ई से स्टार्ट, ई डी सी बी और ए, पहले का 5 क्रम। फिर क्या कह रहा है, पहले 5 का क्रम उल्ट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, और अगले 6, 7 और 8 इनका भी यानी 6, 7, 8 का और क्रम उल्टा जाए तो कितना हो जाएगा, 6, 7, 8 का क्रम उल्टेंगे तो इसमें आपको पूरी एबीसीडी को उल्टनी है, तो इसमें हो जाएगा आपका के जे आई एच, के जे आई एच, ये आपका क्रम उल्ट दिया ऐसे। एच अब क्या कह रहा है, एच जी एफ आर क्यू और पी ओ एन एम एल जेड वाई एक्स। इस प्रकार से इस क्रम को हमने उल्ट के एबीसीडी को लिख दिया। थोड़ी सी दिक्कत एबीसीडी लिखने में इसलिए कि कई बार इसको उल्टवा रहा है, यानी अगले 6 और 7 और 8 यानी 6, 7, 8 को अब इनके आगे वाले अक्षर पे पलटना है आपको, तो इस हिसाब से ये क्रम बनेगा आपकी एबीसीडी का। तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन है, तो देखो बाएं से 7वें अक्षर, अब देखो बाएं से का मतलब दाएं की तरफ जाएगा और दाएं से को भी दाएं की तरफ जाएगा, दोनों दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो 7 और 11 कितना हो गया, 18। अब यहां पर देखेंगे हम 18 नंबर पे कितना आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी क्या आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको पहले बदल लीजिए, उसकी भाषा को समझ लीजिए। इस प्रकार से ये मैंने जो भी आपको अल्फाबेटिकल में जो बेसिस कराए थे उनके बेसिस पे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन 1 2 3 बार आए हुए हैं ईपी पुलिस में, तो इसमें से कम 8 क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके बचे हुए जो भी रूल्स है उसके आधार पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसको कम से कम 1 से 2 बार आप देखिए। क्वेश्चनों को रीजनिंग का करने का तरीका एक ही है, पहले उसके बेसिस में तोड़ के देखिए, फिर उसके फॉर्मूले के माध्यम से देखिए। ठीक है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरी ये जो रीजनिंग की वीडियो जो आपके छोटे बड़े बहन भाई जो आप कंपटीशन कोचिंग में कर रहे हैं उनके पास आप शेयर करिए, इसको लिंक को भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें, और आपकी थोड़ी सी सहभागिता हमें मोटिवेशन की तरफ ले जाएगी और हम आपके साथ काम करने के लिए तत्पर तैयार। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।